हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 अर्थात 1.1। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं बिना समय गंवाए। तो 1 नंबर में इसका बोला गया है कि विभाजन HCF निकालने हेतु विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। और हम लोग पहले ही अभी इसी क्लास में जान चुके हैं कि विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो हम लोग जानते थे। और एक नंबर में बोला गया है 135 और 225 का HCF क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो इसमें हम लोग को सेट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग भाग विधि से इस प्रकार से इसको बना करके देखेंगे। तो जो छोटा वाला होता है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं। तो 135 छोटा वाला है, 135 से 225 में भाग दिए तो एक बार में 135 हुआ। और उसके बाद जब 5 में 5 गया तो 0 और 12 में 3 गया तो 9, इधर 1 में 1 खत्म। अब जो यहाँ शेष आया, इस शेष से जिससे भाग दे रहे थे ओकरा में भाग देंगे। अब 90 से भाग दे 135 में तो एक बार में फिर से 90 खा लिया। तो फिर से जब घटाए तो 45 आया। 5 में 0 में 5 में 0 गया तो 5 और 13 में 9 गया तो 4। उसके बाद फिर जो शेष आया इससे भाग देंगे, जिससे भाग दे रहे थे किससे, 90 में। अब 90 में भाग देते हैं तो दो बार में 45 से खा जाता है। तो अंततः जिससे भाग देते हैं वही होता है HCF। परंतु इसको इस सबको इस फार्मूला में सेट करके दिखाना होगा, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम यही है। अब सबसे पहले जो इसको कहते हैं भाज्य, सब ये ए को भाज्य, तो सब बड़ा वाला यहाँ रहेगा और उसके बाद बराबर, जिससे भाग देते हैं भाजक और गुना भागफल प्लस शेषफल जो आया था इसका। उसी प्रकार से फिर से भाजक और फिर से भाजक और भागफल और शेषफल, फिर से भाजक भागफल भाजक भाज्य भाजक भागफल और शेषफल या 0। और अंततः जो भाग दिए थे तो वही हो जाएगा आपका HCF। उसी प्रकार से फिर दूसरा नंबर में कहा गया था 196 और 38 220 का निकालने के लिए। तो हमने 100 इसमें भागा देना चालू किया। तो एक बार में हमने दिया 196, वहाँ से घटाने के बाद बचा 186। उसके बाद में हमने 2 उतारा तो फिर से 9 बार में खाया 1764। उसके बाद घटाने के बाद बचा 98। उसके बाद 0 उतारा तो 5 बार में ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो इसी को हमने यहाँ सजाने का प्रयास किया है। ये हो गया भाजक और भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल 0 हो गया था। तो इसका HCF निकल गया 96। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सीक्वेंस है। ऐसे जो बड़का वाला होता है, बड़का वाला यहाँ, और जिसे भाग दिए थे यहाँ जिस जो निकला, और उसके बाद जो शेषफल, उसी प्रकार से इसको लेकर के यहाँ आ जाइए, शेषफल को यहाँ, और फिर से इसको यहाँ, शेषफल को यहाँ। इसी प्रकार से सब में चलेगा, इसमें भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा। फ्रेंड्स, तीसरा नंबर में 867 और 255 है। तो यहाँ 255 छोटा है तो 255 से भाग देंगे, वही विभाजन एल्गोरिथम। 255 से भाग दिए और इसमें भाग देने के बाद 3 बार में इसको 765 खाया। उसके बाद फिर से हमने शेषफल आ गया 102। फिर से 255 में हमने 2 बार में भागा दिया 4 में, और शेषफल आया 91। फिर 91 से भाग दिए तो 2 बार में खत्म हो गया। अब इसी को हमने यहाँ सजाया सबसे बड़का वाला, जिससे भाजक और उसके बाद भागफल और उसके बाद शेषफल। अब देखिए ये 255 यहाँ और ये यहाँ, उसके बाद जो भागफल आया था और अंततः शेषफल जो आया था, उसी प्रकार से फिर ये 200 यहाँ और ये यहाँ। उसके बाद ये 2 यहाँ का और शेषफल यहाँ का, और इन दोनों का HCF निकल गया 91। अंततः भाग दिए से 91 से, तो इसका HCF कितना निकल गया 51। और उसके बाद 3 नंबर इस बनाने योग्य जो प्रश्न है इसका मात्र 3 नंबर में है। तो हम लोग 3 नंबर देखते हैं। तो और अन्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो 3 नंबर में बोला गया था 616 आर्मी है और 32 आर्मी है, वे दोनों एक दूसरे के पीछे मार्च कर रहे हैं। तो बताए थे कि इसमें हमें निकालना है कि एक ऐसे स्तंभ निकालना है कि जो दोनों एक ही साथ मार्च कर सके। तो वहाँ भी आप लोग को कुछ नहीं करना है, मात्र HCF निकालना है। तो छोटा वाला अर्थात 32 से 616 में भाग दे करके इसी प्रकार से HCF निकालना है, और जो निकलेगा कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।